हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों। आज का मेरा बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेके आई हूँ जो दोस्त बनकर हमारा भरोसा तोड़ते हैं। कहते तो दोस्त है पर वो दोस्त नहीं होते। आज ऐसे ही एक मतलबी इंसान के बारे में जो दोस्ती के नाम पर एक लानत होता है, एक धब्बा होता है। मैंने खास करके बहुत लोगों को ऐसे आजमाया है मेरे जिंदगी में और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सके तो मैं शेयर करूंगी। बट हम कई बार हम धोखा ऐसा खा जाते हैं हम पहचान ही नहीं पाते हैं। रिश्तेदार तो खैर हम लोगों को बाय बर्थ हमें गिफ्टेड है हम लोग, बट जो दोस्त होते हैं वो हम चूज करते हैं, हम बनाते हैं हम। और हम कैसे लोगों को हम बनाते हैं और कैसे लोगों को बनाना चाहिए और कैसे लोगों से हम दूर रहना चाहिए, आज इसी चीज के ऊपर थोड़ी बहुत रोशनी डालते हैं। बेशक इंशाअल्लाह अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो एज यूजुअल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज ऐसे दोस्त के बारे में बात करती हूँ जो आपको भरोसा दिलाता है कि वो आपका खास दोस्त है बट वो नहीं होता। और ऐसे दोस्त बनके जो हमारी जिंदगी में जो लोग रहते हैं वो आपसे कुछ जरूरी पैसे भी लेते हैं कभी कभी उनकी जरूरत पर। वो दोस्त जितने दिखते हैं या बनते हैं वो होते नहीं। तो वो दोस्त जिसने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है उसने सिर्फ पैसे नहीं लिए, उसने अपनी इंसानियत को भी खो दी है। फिर भी आप लोगों को अपनी ईमान और सच्चाई अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। और यही आप लोगों का सबसे बड़ा या बड़ी कामयाबी चीज है, यानी जीत है। दुनिया के लोग बदलते हैं लेकिन अल्लाह कभी धोखा नहीं देता इन मसलों में। इसलिए बोलती हूँ इबादत में हमेशा अपने परवरदिगार को अल्लाह को इतना दोस्त बनाओ कि वो ही एक है एक चीज इस पूरे कायनात में जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। वो हर वक्त देखता है किसने जुल्म किया और किसने सब्र से बर्दाश्त किया। और याद रखना सब्र का सिला अल्लाह खुद देता है, इंसान नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे इंसान के बारे में जानने की जो हमारे साथ दोस्त बनके हमको ही धोखा देते हैं। तो दर्द का असल मतलब तब समझ आता है जब अपना इंसान ही बेवफा निकलता है। जिस पर भरोसा किया, जिसके लिए दिल से दुआ की, वही जब फायदा उठाकर चला जाए तो दिल नहीं बस रूह तक टूट जाती है। रिश्तों का मतलब लोग भूल चुके हैं आजकल के दौर में। आज के इंसान के लिए दोस्ती एक जरूरत बन गई है, जज्बात नहीं। वो दोस्त जिसे आप लोगों ने 16 या 20 साल, 15 साल या 4 साल, 2 साल तक अपना माना, उसने सिर्फ पैसों का नहीं इंसानियत का भी सौदा कर लिया है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसने ये सब तब किया जब तुम पर यकीन कर चुके थे, यानी उसके ऊपर आप अंधा भरोसा कर बैठे हुए थे। बट याद रखिए मेरे भाई और बहनों, दुनिया के ये लोग चाहे कितना भी झूठ, धोखा और चाल से जीत ही जाए, लेकिन जो इंसान सच और ईमानदारी से रहता है उसका हिसाब अल्लाह के पास लिखा जाता है। आप लोगों का दर्द बेकार नहीं जाएगा, अल्लाह ने सब देख रहा है और सब समझ भी रहा है। और आप लोगों का सब्र, आप लोगों की तकलीफ और आपका टूटना, ये सब कल आपके लिए एक नई रोशनी बनेगा, क्योंकि अल्लाह कभी उस दिल को अकेला नहीं छोड़ता जिसे लोगों ने तोड़ दिया हो। और ये याद रखना, दोस्ती के लिबास में लोग चाहे धोखा दे दे लेकिन अल्लाह कभी बेवफाई आप लोगों के साथ तो नहीं करेगा। ऐसे लोग असल में दोस्त नहीं होते, सिर्फ फायदे के रिश्ते होते हैं। उनकी सोच हमेशा अपने मतलब के इरादे से ही इर्द गिर्द घूमती है। इन जैसे लोगों की सोच ये होती है कि जब तक सामने वाला काम का है तब तक उसे मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, बस यही करते हैं। उनके लिए दोस्ती, ईमानदारी या पुराने रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रखती, चाहे वो कितना भी साल का पुराना रिश्ता होने दो। वो सोचते हैं कि समझदार वो ही है जो अपना फायदा निकाले, चाहे उसके लिए किसी का दिल उन्हें तोड़ना ही क्यों ना पड़े। ऐसे लोग दिल के अमीर नहीं होते, नीयत के बहुत गरीब होते हैं। उनके अंदर एक खालीपन होता है, ना शुक्र, ना हया, ना इंसानियत होती है। उनका ईमान भी कमजोर होता है, क्योंकि जहाँ अल्लाह का खौफ होता है वहाँ धोखा देने की हिम्मत तक नहीं होती किसी की। अब जो लोग ऐसे धोखा देते हैं, समझ लीजिए उनके अंदर से उनका पूरा ईमान मर चुका है। पर एक बात याद रखना, जो लोग दुनिया में धोखा देते हैं उनका हिसाब जिंदगी से पहले ही शुरू हो जाता है। अल्लाह कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, सिर्फ ये बात हमेशा दिल में दिमाग में बैठा लीजिए। वो वक्त आएगा जब उन्हें समझ में जरूर आएगा
कि किसी न किसी दिन को एक न एक दिन उनका दिल दुखना शुरू हो जाएगा और उस दिन उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। और आप अपनी सफाई, अपनी नीयत और अपनी अच्छाई सच्चाई को हिफाजत से रखना और उस पर हमेशा फख्र करना। आप लोगों का दर्द आपको और भी दिन ब दिन मजबूत करता जाता रहता है। भले ही ऐसे लोगों का धोखा कुछ दिन के लिए हमें नुकसान कर रहा होता है, बट ये लॉन्ग टर्म में उन्हीं को नुकसान कर रहा होता है। बट वो लोग ऐसा समझ नहीं पाते, उनको दिखाई नहीं देता उस वक्त, और वो अल्लाह के सामने भी काफी जलील होते रहते हैं। तो चलिए अब इसमें समझते हैं कि इनके अंदर इतनी मैनिपुलेशन और इतनी झूठ की मात्रा क्यों होती है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में मैं इन चीज़ों को कवर करूंगी। ये पॉइंट्स रहेंगे एटलीस्ट 8 पॉइंट्स, तो मैं आपको बहुत कोशिश करूंगी कि खुल के बोलूं। अगर आपको समझ में आती है तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे नए लोग मिलते हैं या नई दोस्तियां आपके साथ डेवलप होती रहती है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, हम किसी ना किसी से टकराते रहते हैं। और अच्छा भी है, पुराने लोगों को हम जिसके साथ भी कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं उसके साथ रिलेशन ख़त्म करो, मूव ऑन करो और सामने जाओ। और भी आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को शट डाउन कर लो और बैठ जाओ, बट जो भी लोग आपकी जिंदगी में नए लोग दोस्त के नाम पर आते हैं या मुलाकातें होती हैं, तो उन्हें जरा परख लो उनसे दोस्तियां करने से पहले। बस यही इल्तिजा है, और उनको पहचानने के मैं काफी अच्छे सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। खास तौर पे ये पॉइंट्स याद रखना जब भी आप कोई नए इंसान को अपनी जिंदगी में लेके आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, बहुत लोगों के अंदर मैनिपुलेशन बहुत होता है और झूठ इतनी तरीके से कुट के भरा हुआ होता है, तो उनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो इसके अंदर एक होता है ऐसा, फर्स्ट पॉइंट इनका होता है खुदगर्जी। जी, बहुत सेल्फिशनेस होते हैं, बहुत ज्यादा। उनका मरकज खुद होता है। अगर किसी चीज से उनको फायदा नजर आता है तो सच या इंसानियत की परवाह कम हो जाती है। अब चलिए इसको थोड़ा बहुत और ज्यादा तफसील से समझेंगे। जैसा कि समझना चाहिए खुदगर्जी का लेवल कितना हाई है। तो खुदगर्जी असल में दिल की एक ऐसी सोच होती है जहां इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देता है। ऐसे इंसान के लिए दुनिया का मरकज बस वो खुद होता है। वो चाहे मुश्किल में हो या आसानी में हो, हर फैसला इस सोच के साथ करता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए इसमें क्या फायदा है। इस सोच के बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के एहसास, उनकी खुशी, उनका दर्द, उनकी कद्र को नजरअंदाज करने लगता है। खुदगर्ज इंसान को किसी से मोहब्बत हो भी नहीं सकती है, लेकिन वो मोहब्बत भी दरअसल अपने फायदे या सुकून के लिए होती है, ना कि उस शख्स की खुशी के लिए जिससे वो मोहब्बत का दावा करता है। वो जब तक रहता है जब तक उसे फायदा नजर आता है। जिस दिन उसे ये एहसास हो जाए कि ये रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा या सामने वाला जरा सा भी तवज्जो या कद्र की उम्मीद करे, तो वो तुरंत फौरन ही पीछे हटना शुरू हो जाएगा। खुदगर्जी इंसान की बातों में मिठास होती है, जी हाँ, उनके अल्फाजों में नरमपन होता है, लेकिन जब वो सिर्फ तब तक होता है जब तक उनका फायदा चलता रहे। जैसे ही कोई जिम्मेदारी या कुर्बानी का वक्त आया या कोई उनसे कुछ लेने की जरूरत हमको आन पड़ी, उनका असल चेहरा सामने आने लगता है। वो या तो फैसला बदल देते हैं या रिश्ते की कीमत कम कर देते हैं या फिर सीधा पलट कर चले जाते हैं। खुदगर्ज इंसान रिश्ते निभाने नहीं आते, रिश्ते इस्तेमाल करने आते हैं। वो लोगों को चाहते नहीं, लोगों को इस्तेमाल करने की आदत उन्हें होती है। सोचते भी नहीं कि उनके अल्फाज, उनके रवैये और उनकी बेपरवाही किसी को कितना तोड़ देती है। उनके लिए अपनी आराम, अपनी चाहत, अपनी कन्वीनियंट, अपने मसले सबसे पहले हैं। और जब कोई दिल टूट जाए, रोए, समझे, सवाल करे, तो वो कहते हैं मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। यानी उनको दूसरों का दिल टूटना बर्दाश्त बिल्कुल कर लेंगे, मगर अपना फायदा छोड़ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। खुदगर्जी इंसान के दिल को तंग कर देती है, वहाँ जहाँ बहुत कम रहे जाती है। वफा, एहसास और इंसानियत के लिए बिल्कुल कम। और जो दिल छोटा हो जाता है वो रिश्ता या रिश्ते बनाकर नहीं रख सकते। ऐसे लोगों का प्यार हमेशा शर्ती होता है। जब तक आप मेरे काम के हो तब तक तुम मेरे,
और यही जंग सबसे तकलीफ दह होती है, क्योंकि खुदगर्ज इंसान अक्सर दिखने में बहुत नॉर्मल, बहुत शरीफ, बहुत मासूम लगता है। दर्द तब होता है जब इंसान सालों बाद समझता है कि वो प्यार नहीं था, सिर्फ उसकी जरूरत थी। एक इसी टॉपिक पर मुझे एक बहुत काफी बड़े मसले याद आ रहे हैं। कई एक ऐसे इंसान के बारे में भी मैं लिखना जरूर पसंद करूंगी आगे के मेरे वीडियोस के बारे में, कि वाकई में इंसान किस लेवल तक आपको इस्तेमाल करता है। अगर आप बेवकूफी का चोला पहने हुए अगर रह रहे हैं सालों तक, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है समझाने वाला, या अगर है भी वो समझा भी रहा है, तो कई बार ऐसी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो सामने वाला इतना इन्फ्लुएंस कर चुका होता है आपके दिमाग को कि आपके सारे सुनने और समझने के सारे सेंसर्स जितने होते हैं वो शट डाउन हो के रहते हैं। आपको कितना भी बड़ा ज्ञानी इंसान या बहुत उम्दा इंसान भी अगर आके बैठ के अगर आपको समझाना चाहे, तो भी आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, उसके बारे में या उसके खिलाफ बुराई बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेगा। तो ऐसे टाइम पे भी आप लोगों को किस तरह सोचना चाहिए, ये भी मैं इसके बारे में मैं जरूर आगे के वीडियोस में जरूर कवर करूंगी इंशाल्लाह। तो आप बेशक कमेंट में लिख के बताइए कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि ऐसे लोग इतना इन्फ्लुएंस करके रख देते हैं आपको कि आप सिर्फ उनकी ही बात इस दुनिया की सच्ची बात दिखती है। कोई और भी बात करे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी, ना समझने का आपको दिमाग इजाजत देता है। और अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं दूसरा पॉइंट, डर और इनसिक्योरिटी का। जी, इंसान जब अपने अंदर से कमजोर होता है तो उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं लोग उसकी कमियां या उसकी गलतियां या उसकी असलियत न जान लें। इस डर से वो झूठ बोलना शुरू कर लेता है, बातें छुपाता है और हर वक्त अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करने में लगा रहता है। उसे महसूस होता है कि अगर लोगों को उसके असली इरादा या अंदर की हकीकत पता चल गई तो लोग उससे दूर हो जाएंगे। ये उसका असर, यानी उसका जो भी असर वो उसने डाल के रखा है वो कम हो जाएगा। ये डर इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसकी सोच, उसके रास्ते, उसकी बातें सब पर कब्जा रखना चाहता है, ताकि उसका मुकाम हमेशा लोगों के सामने बचा रहे। इनसिक्योर इंसान को हमेशा ये खौफ होता है कि कोई उससे बेहतर न हो जाए, कोई उसकी जगह न ले ले, कोई उससे आगे न निकल जाए। इसीलिए वो कभी किसी की तारीफ दिल से नहीं करता, कभी किसी का वक्त मुश्किल में साथ नहीं देता और कभी किसी की कामयाबी पर खुश नहीं होता। उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो हमेशा कंपैरिजन में जिंदा रहता है। दिल में जलन, जहन में शक और रवैये में ताकत आ जाती है। और सबसे तकलीफ दे बात ये होती है कि ऐसा इंसान दूसरों को दर्द देता है, उसका यकीन तोड़ता है, उन्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊपर महसूस कराता है, बस इस कोशिश में कि कहीं उसकी कमजोरी जाहिर न हो जाए। लेकिन असली में ये सब चीजें इंसान को अंदर से और ज्यादा खोखला कर देती है। जो दिल अपने डर और अंदरूनी लड़ाई के बोझ से भरा हो, वो किसी और के लिए महसूस करने की जगह नहीं रख सकता। डर और इनसिक्योरिटी इंसान को इंसानियत से दूर करके सिर्फ एक ऐसा या ऐसी शख्सियत बना देती है जो हमेशा बचने, छुपने और दिखावे में जिंदगी गुजार देता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे उस थर्ड पॉइंट के बारे में जो काफी बेहतरीन है। इसे गौर से सुनिए। एंटाइटलमेंट, हक समझना। जी, एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि इंसान को लगने लगता है कि सब कुछ उसका हक है, बिना मेहनत के, बिना कद्र के, बिना इज्जत के। ऐसा इंसान सोचता है कि लोग उसके लिए कुर्बानियां दे, उसकी बातें सुने, उसकी गलतियां बर्दाश्त करे और उसकी हर जरूरत पूरी करते चले जाएं। लेकिन जब बात दूसरों के हक, उनकी फीलिंग्स, उनके दर्द, उनकी कद्र की आए तो वो उसे बेमायने और छोटी बात समझता है। यानी वो चाहता है कि दुनिया उसके मुताबिक चले, मगर वो खुद कभी किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलता। ऐसे इंसान के दिल में ये एहसास होता है कि उसका दर्जा हमेशा ऊपर है। वो सोचता है कि उसकी गलती भी गलती नहीं, बल्कि समझ न पाने वाला कसूर दूसरों का है। वो जब प्यार करता है तो उस प्यार को भी हक बना देता है।
जैसे वो चाहे वो साथ मिले, तवज्जो मिले, इज्जत मिले या समझ मिले, मगर जब सामने वाला उसी इज्जत और तवज्जो की उम्मीद रखे तो उसे भारी लगने लगती है। एंटाइटलमेंट इंसान को अंदर से आधा कर देती है। वो अपनी गलती को गलती नहीं समझता बल्कि उसे बिल्कुल ठीक और जैसे समझता है। और सबसे दर्दनाक बात ये है कि ऐसा इंसान दूसरों के दिल का बोझ, उसका इंतजार, उनका सब्र, उनकी मेहनत सबको नॉर्मल समझ लेता है। उसे कभी एहसास नहीं होता कि सामने वाला भी दिल रखता है, थकता है, टूट जाता है, रो लेता है। ऐसे लोग अक्सर रिश्ते लूज कर देते हैं, मगर उन्हें कभी लगता नहीं कि कुछ खो गया है। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये बात बैठती होती है कि अगर ये नहीं तो कोई और सही, मुझे तो मिल ही जाएगा। यानी रिश्ते उनके लिए कीमती नहीं, रिप्लेसेबल हो जाते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि जहाँ हक समझने का घमंड होता है, वहाँ मोहब्बत कायम नहीं रहती। मोहब्बत खद्र पर चलती है, हक जमाने पर नहीं। चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, आदत और प्रैक्टिस। आदत वो चीज होती है जो इंसान आहिस्ता आहिस्ता रोज के रवैये और छोटे छोटे फैसलों से अपने अंदर जमा लेता है। जब कोई आदमी बार बार झूठ बोलता है, बेपरवाही दिखाता है, जज्बात को इग्नोर करता है या किसी रिश्ते को हल्का समझकर उस पर चल देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रवैया उसकी फितरत बन जाती है। पहले वो बस कभी कभी ऐसा करता है, फिर वो उसे नॉर्मल लगने लगता है, और फिर एक वक्त आता है कि वो समझता है या समझता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। रिश्ते टूट जाते हैं, लोग दिल से निकल जाते हैं, लेकिन उसको फिर भी कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि अब उसके लिए ये सब आदत बन चुकी होती है। आदत इंसान को या तो इंसानियत के करीब ले जाती है या फिर इंसानियत से दूर। जो आदमी रोज दूसरों का दर्द समझने वो रहम दिल होता है, और जो आदमी रोज बेहिस्सी से पेश आता है वो सख्त दिल हो जाता है। दिल कभी एक दिन में सख्त नहीं होता है, ये सख्ती रोज के बेपरवाह रवैये के नतीजे होते हैं। जब किसी को आपका दर्द की परवाह न हो, आपका रोना उनके लिए रूटीन हो जाएगा और आपकी वफा उनके लिए सिर्फ आदत बन जाती है। तो समझ लो कि रिश्ते का असली रंग खो चुका है। आदत की सबसे खतरनाक शक्ल ये होती है कि इंसान अपने गलत रवैयों को ही सही समझने लगता है। उसे लगता है कि वो हमेशा ठीक है, और अगर कोई तकलीफ हुई है तो वो दूसरों की वजह से हुई है। ऐसी सोच इंसान को न सिर्फ रिश्ते से दूर करती है बल्कि उसे खुद अपने आप से भी दूर कर देती है। उसका दिल खाली हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये खालीपन उसकी अपनी आदत का नतीजा है। रिश्ता तो तब टूटते हैं जब मोहब्बत आदत बन जाए और खद्र एक रोजमर्रा की चीज बनकर महसूस होना ही बंद हो जाए। तो चलिए अब समझते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट, सोशल लर्निंग का। काफी इंटरेस्टिंग है और गौर से सुनिए। इंसान अक्सर वैसा ही बन जाता है जैसा माहौल उसके आसपास होता है। अगर घर, रिश्ते, दोस्तों का सर्कल या एनवायरनमेंट में लोग झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, बातों को छुपाते हो या इंसानियत को अहमियत न देते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वही रवैया इंसान के अंदर घुस जाता है। शुरू में शायद वो सोचता है कि ये गलत है, लेकिन जब वो रोज यही देखने, सुनने और महसूस करने को मिले तो वो समझने लगता है कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। फिर वो भी वैसे ही रवैया अपना लेता है। माहौल इंसान के सोचने का तरीका बदल देता है। अगर किसी के आसपास लोग मोहब्बत को खद्र से निभाते हो, सच बोलते हो, दर्द समझते हो, तो इंसान भी वैसा ही बन जाता है। और अगर आसपास के लोग फकत फायदा देखते हो, रिश्ते इस्तेमाल करते हो और मसले से भाग जाते हो, तो इंसान भी वही सीख लेता है। इंसान जानवर की तरह सिर्फ पैदा नहीं होता, वो हर दिन सीख कर बनता है, किसी की बातों से, किसी के रवैये से, किसी के चलने उठने से। इसीलिए बहुत दफा कोई शख्स असल में बुरा नहीं होता, लेकिन उसने बुरा रवैया सीख लिया होता है। और दर्द तब होता है जब वो सीखी हुई आदत किसी मासूम, वफादार
और दिल से मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ इस्तेमाल हो जाती है, वहाँ जज्बात टूटते हैं, वहाँ इंसानियत जख्मी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर सोशल लर्निंग ये समझा देती है कि अक्सर सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर असल में हर इंसान के पास इख्तियार होता है कि वो चाहे तो अपने आप को बेहतर रख सकता है, बेहतरी चुन सकता है और रिश्ते निभा सकता है। लेकिन बहुत लोग ये मेहनत नहीं करते, वो आसान रास्ते को चुन लेते हैं जो कि अक्सर गलत होता है। होप आपको कुछ बातें अच्छी से समझ में आई होगी मेरे 5th वाले पॉइंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए 6th वाले पॉइंट को हम इसके बारे में सोचेंगे, जो होते हैं शॉर्ट टर्म थिंकिंग। हर चीज का फैसला या फायदा सोचना और जल्दी जल्दी फैसला हो जाना, जल्दी जल्दी काम हो जाना, बिना कोई पॉइंट्स के और बिना कोई लिस्ट के। ये सोचते हैं कि इनका काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए और यही सोच के वो आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से काम भी करते हैं। बेशक आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा कि टेम्परेरी काम देखते हैं या टेम्परेरी काम निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब सिर्फ अभी का फायदा देखने लगते हैं। ऐसे लोग वो क्या करते हैं, वो लंबे रिश्ते, गहरी मोहब्बत और असली इंसानियत समझ ही नहीं पाते। ऐसे लोगों को हर चीज फौरन चाहिए होती है, तुरंत तुरंत सुकून, तुरंत प्यार, तुरंत इज्जत, तुरंत जवाब हर चीज का। ये लोग जिंदगी का एक लम्हे की तरह देखते हैं। इनकी नजर में कल का जहां कोई वजूद ही नहीं होता। उनका सोचना ये होता है कि जो चीज आज उनके काम की नहीं, उसका कोई मकसद भी नहीं। इसीलिए जब रिश्ते में थोड़ा सा सब्र, समझ या एक दूसरे के लिए वक्त देने की बात आए तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। ऐसे इंसान जल्दी फायदा देखकर फैसला कर लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई रिश्ते से अब फायदा नहीं मिल रहा तो वो तुरंत दूर हो जाते हैं, बिना सोच समझ के, बिना ये देखते कि सामने वाला दिल से लगा हुआ था। उनका दिमाग बस ये सोचता है कि मुझे क्या मिला, और जब जवाब खुद से आता है उन लोगों को कि कुछ नहीं, तो फौरन वो रिश्ते की कीमत उनके लिए खत्म ही हो जाती है। शॉर्ट टर्म सोच इंसान को अंदर कर देती है। उसे आज की आसानी तो दिखाई देती है, लेकिन कल का नुकसान नजर नहीं आता। वो अपने लफ्जों का वजन नहीं समझ पाता, अपने रवैये का असर नहीं समझ पाता, और सबसे बढ़कर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि असली रिश्ते वक्त, सब्र और मेहनत से बनते हैं। जो चीज फौरन मिलती है ना, वो फौरन ही दूर हो जाती है। और ऐसी सोच से इंसान, अक्सर ऐसे लोग अपने हाथों से हर चीज खो देते हैं। ये लोग खो देते हैं प्यार, खद्र, लोग, और कभी कभी अपनी इज्जत भी ये लोग नुकसान कर बैठते हैं। मगर उस वक्त ऐसे लोगों को समझ नहीं आता। समझ तो इन लोगों को तब तक नहीं आता जब तक ये बुरा नुकसान नहीं उठाते। अगर नुकसान उठाने के बाद में भी कई दफा देखा गया है कि ऐसे लोग फिर भी नहीं समझ पाते। एक बड़ी गौर करने वाली बात ये कहती हूँ कि हाँ, जब शायद तब समझ में आएगा जब तक इनका कोई दिल की करीबी रिश्ता उनसे दूर नहीं हो जाता। माइट भी शायद तब कुछ चीजें समझ में आती हो। अल्लाह ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचा के रखे। तो ये शुरुआत मैंने बात की थी ऐसे मतलबी दोस्तों के बारे में, तो ये तो बहुत काफी लंबा चढ़ा चैप्टर भी हो सकता है, इसके पार्ट्स भी मैं लेके आ सकती हूँ। कई ऐसी वजूहात है जिसके ऊपर मैं डेफिनेटली बात करना चाहूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके एक लाइक से और आपके एक कमेंट की वजह से मुझे काफी मोटिवेशन होता है और वीडियो बनाने के लिए मुझे हौसला अफजाई भी मिलती है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कुछ आखिरी अल्फाज की बात इतनी सी है कि रिश्ते जो है ना, लफ्जों से नहीं, रवैयों से जिंदा रहते हैं। मोहब्बत तब खूबसूरत होती है जब उसमें कद्र हो, समझ हो और एक दूसरे के लिए थोड़ा रुक जाना हो। अगर इंसान सिर्फ अपने फायदा या अपना डर, अपनी आदत और अपनी सोच को ऊपर रखे तो फिर रिश्ते सिर्फ और सिर्फ नाम के रह जाते हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज होती है कि दिल टूट जाए और सामने वाला सोच भी ना पाए कि क्या गुजरी। जो लोग सिर्फ वक्त गुजारते हैं ना, वो हमेशा नुकसान में रहते हैं, और जो लोग रिश्ते निभाते हैं
وہ ہمیشہ رحمت میں رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو کبھی ایسی سوچ میں رکھ کر مایوس مت ہونا کہ ہمارا سننے والا اور ہم کو کوئی بھی آتا ہے ہمیں دھوکہ دے کے چلے جاتا ہے اور ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ بے شک اللہ ہمیشہ آپ کو سنتا ہے، اور رشتوں کو اگر جو بھی بچانا ہو تو ایگو کو تھوڑا توڑنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایگو کو بچانا ہے تو رشتے کو توڑنا پڑے گا۔ تو لوگ اکثر اپنے ایگو کے ساتھ جیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافی الگ الگ لوگوں کا الگ الگ ڈفرینٹ لیول آف ایگوز ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور اسی کے ساتھ مر بھی جاتا ہے، اور اکیلا پن ان کے ساتھ مر جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو چلیے میرا ویڈیو آپ لوگوں کے سارے لوگوں کی سلامتی کے ساتھ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ میری باتیں اچھی لگتی ہے تو پھر دوبارہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرنا اور لائک اور کمنٹ بھی کرنا، اور تب تک کے لیے اپنے عزت و آبرو کا خیال رکھنا۔ میں بہت جلد بہت اچھی باتوں کا ویڈیو بھی لے کے آؤں گی۔ آپ مجھے کوئی بھی ٹاپک بتا سکتے ہیں کہ میں کس کے اوپر ویڈیو بناؤں، تو انشاءاللہ میں پوری اپنی محنت لگاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ اس کے بارے میں کچھ تسلی والی باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ تب تک اپنے خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا اور اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھنا۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو، بائے بائے۔